हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में। और आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो, उसके लिए हम करते हैं आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें। जैसे भगवान का नाम लेते हैं और उसको गुनगुनाते हुए अच्छे से अपनी मन से अपनी दिल से लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देखिए, जो चीज़ हम करें उसको अगर दिल से करें, दिखावा ना हो, तो कितना अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, एक बार एक गांव में जो है कुछ लोग बड़े आलसी होने लगे और घर में बैठे बैठे खाने पीने लगे, सोने लगे। ज़्यादातर सोने में समय जाता था और खाना पीना तो घर में खा ही लेते थे। फिर क्या हुआ कि उसका देखा देखी दूसरा, उसका देखा देखी तीसरा, उसका देखा देखी और कुछ लोग, ऐसे होके ना एक एक गांव के जो एक एरिया के लोग हैं वो सारे के सारे आलसी बन गए। पूरा कोई काम नहीं करना है, दिन भर सोते रहना है और खाना पीना करना है और सोना है, यही है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उन लोगों की संख्या जब थोड़ा बढ़ गया तो वो लोग राजा के पास गए और राजा के पास जाके बोले कि हमारे लिए एक आश्रम बनाइए, हम लोग बहुत आलसी है, हमसे कोई काम नहीं होता है और हम जो है हमें खाने पीने की व्यवस्था कराइए और हम खाते रहेंगे और सोते रहेंगे। तो राजा ने सोचा अब क्या करें इन लोगों का। फिर राजा ने कुछ मन में सोचा, फिर मंत्री को बोला कि ठीक है, ये जितने भी आलसी लोग हैं इनके लिए एक बड़ा सा आश्रम बना दो और उनको वहाँ पे रहने दो। तो मंत्री ने राजा का नियम का पालन किया, राजा ने जो आदेश दिया है वो पालन तो करना ही है। तो मंत्री ने जाके एक बड़ा सा आश्रम बना दिया। फिर ये आलसी लोग वहाँ रहने लगे, खाना इनको मिल जाता था वहाँ पे, खाना खा के बस सोए रहते थे। एक दिन क्या हुआ, राजा ने अपनी एक सेवक को लेके वहाँ पहुँच गए। तो राजा पहुँच के देखने लगे कि सही में यहाँ पे आलसी लोग क्या कर रहे हैं। तो जब जाके देखे तो कई सारे तो सोए पड़े थे, कई को तो पता भी नहीं चला कि राजा आए हैं और कई तो थोड़ा बहुत करवट लिए, ऐसे ही उठे भी नहीं। तो राजा ने देखा अच्छे से, फिर क्या किया, वो जो सेवक है बाहर आके उसको बोले कि आश्रम में आग लगा दो। अब वो सेवक ने आग लगा दी और थोड़ी ही देर में अफरा तफरी मच गई और सारे आलसी लोग इधर उधर भागने लगे और कोई तितर बितर होकर इधर उधर भाग रहे हैं और आग से अपने आप को बचाने के लिए कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है और भाग भाग के दूर तक चले गए, आश्रम से दूर दूर चले गए। तो लेकिन थोड़ी देर बाद देखा गया तो दो लोग अभी भी सोए पड़े हैं। उसमें से थोड़ा थोड़ा उनको आग की लपेटों की गर्मी भी आने लगा। तो एक ने कहा कि मेरे पीठ पे ना गर्मी गर्मी सा लग रहा है, कुछ गरम गरम आ रहा है मेरे पीठ की तरफ, तुम थोड़ा देखोगे कि मेरे पीठ में क्या हो रहा है, क्या माजरा है। तो वो दूसरा जो है वो कह रहा है एक काम कर, करवट बदल के सो जा, काहे को परेशान हो रहा है, अब उठ के कौन देखेगा। तो कहने का मतलब वो दोनों कितने आलसी है, कितने आलसी है कि आग भी लग गया तो नहीं उठ रहे हैं। और राजा ने क्या निष्कर्ष लिया पता है? राजा बोला असली आलसी तो ये दोनों है, इन दोनों के लिए एक कमरा बना दो, ये वहाँ पे खा के सोए पड़े रहेंगे। लेकिन जितना बाहर भागे हैं ये सबको काम पे लगाओ, ये कोई आलसी नहीं है, ये देखा देखी आलसीगिरी कर रहे हैं। और क्योंकि बिना खाए सोने को मिल जाता है, बिना काम करे, ये आलसी बने पड़े हैं, असली में ये आलसी नहीं है। तो पता चल गया ना कौन सही है कौन गलत है। देखो, आप देखा देखी कोई काम जब करते हैं हम, तो वो थोड़े दिन तो चलता है, लेकिन उसके बाद ना असलियत का पता चल जाता है। और जो हमारे कृष्ण है, हाँ, जो सारे जगत का नियंता है, जो सृष्टि करता है, जो पालन करता है, जो हमें जन्म दिए हैं, जो हमें इतने 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म दिए हैं, उनकी बात तो क्या कहना, वो तो मन की भाव समझ जाते हैं और कहते भी है कि मुझे सरल भावना वाले लोग ही पसंद है।
क्योंकि वो उनको बहुत प्रेम करने लगते हैं। देखो, दिखावा कभी भी चलता नहीं है, इसीलिए हमें ना दिखावे से बचना चाहिए। इसका देखा देखी उसका देखा देखी करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम असलियत में है वही सामने आना चाहिए। तो क्या कहते हैं ठाकुर जी भगवद गीता में, अभी बताते हैं आपको। चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुणकर्म विभागस्य त्यक्त कर्ता रमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अर्थात भगवान कहते हैं कि गुण और कर्म के हिसाब से मैंने जो मनुष्य समाज है उसको 4 भाग में विभक्त किया है, 4 भाग में बनाया है। लेकिन ये सबका कर्ता होते हुए भी मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। अव्ययम अकर्तारम रहता हूँ, मतलब अकर्ता जो करता कुछ नहीं है, और जो अव्ययम है मैं उस तरह से रहता हूँ, जबकि मैंने ही बनाया है। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने ये सृष्टि भी बनाया, ये मनुष्य जीवन भी दिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है क्या नहीं है ये भी विभक्त बनाया है। तो हमें अगर अपना कर्म करना है और इसमें कोई भी दिखावा नहीं करना है, जो हमारा कर्तव्य है वही करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे भजन करें? बहुत सुंदर से, सरल हृदय से, बहुत सुंदर तरीके से और सरल हृदय से। तो भगवान आपका दिन जो है मंगलमय रखे और आपका दिन बहुत ही शुभ हो, उसके लिए मेरी मंगल कामना है। हरे कृष्णा।